हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, हम यहाँ देख रहे हैं। आपको पॉजिटिव रहना है, वीडियो लाइक कर देना है। और मैं यहाँ कार्ड निकाल देती हूँ। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इसके बाद में यहाँ पर है आपके लिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है टावर का कार्ड है। एंड यहाँ पर है आपके लिए 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है टेम्परेंस का कार्ड। यहाँ पर है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर है द हैंगमैन का कार्ड। यहाँ पर है द 10 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर है आपके लिए द एम्प्रेस एंड द वर्ल्ड का कार्ड है। और आई होप कि रीडिंग आपको हिंदी में ही सुनाई दे रही है। अगर आपको हिंदी में सुनाई दे रही है तो आप प्लीज़ लिखें कि हिंदी, ठीक है, जस्ट टू कंफर्म, बिकॉज कुछ रीडिंग अभी अचानक से इंग्लिश में हो गई थी, तो मैंने अभी सेटिंग अपनी तरफ से चेंज की है जिससे कि आपको रीडिंग हिंदी में सुनाई दे। तो हिंदी में अभी आपको सुनाई दे रही है तो प्लीज़ राइट डाउन सो दैट कि आई कैन गेट टू नो दैट कि आपको हिंदी में सुनाई दे रही। सॉरी, ये तो मैंने अभी बोला, इंग्लिश में ही बोला। चलिए, तो हम लोग रीडिंग पर आते हैं। और रीडिंग में आपके पर्सन की जो पहले हम इसकी जो राशियां हैं अगर हम उनको देखेंगे तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो। एंड यहाँ पर ये जो राशियां हैं यही राशियां दिखाई दे रही हैं। ओके। एंड यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो हैं आपके लिए 9 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट का कार्ड है एंड द फूल का कार्ड है। तो देखो, अगर आपका और आपके पर्सन का जो कनेक्शन है वो उसको देखा जाए, अगर आपका और आपके पर्सन का जो कनेक्शन है वो देखा जाए तो वो कुछ इस तरीके का है कि आप बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी वाली सिचुएशन को फील करेंगे। देखो, इसलिए फील करेंगे क्योंकि वो पुरानी बातों को भूल करके न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करके वो आपके साथ में जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक वो अपनी बात पर ही अड़े हुए थे कि वही सही हैं, आप गलत हैं, ऐसा कुछ वो सोच रहे थे। ऐसी कई सारी बातें वो आपके लिए सोच रहे थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अभी वो ये बात समझ गए हैं कि वो हो सकता है कि वो गलत हैं और वो अपनी बात को, अपने कनेक्शन को वो समझ रहे हैं। और डेफिनेटली वो ये बात भी समझ गए हैं कि जितना हो सकेगा, जो भी हो सकेगा, वो अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से चलेगा, वो अपनी थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ हद तक ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन को पहले ये जो सोचते थे भाई मैं सही हूँ, मेरी हर बात सही है, मेरी ही थॉट प्रोसेस सही है, मेरा ही सारी बातें सही है, वहाँ इनको अपनी गलती का जब एहसास हुआ है, ये बात को ये जान गए हैं कि हमेशा ये सही नहीं हो सकते हैं, कभी कभी ये गलत भी हो सकते हैं। और जब वो गलत होंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनके लिए वो फील कर सकते हैं कि भाई मेरे लिए, मैंने ये गलती की है, मैंने वो गलती की है, और अपनी उन गलतियों के हिसाब से वो वर्क करेंगे। तो अभी क्या हो रहा है, उनकी इनर वॉइस जब उनको बता रही है कि हमेशा आप सही नहीं हो, आप ही गलत हो सकते हो, तो वो अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं। अपनी इनर वॉइस को कैसे इग्नोर किया जा सकता है, वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बट द थिंग इज़ दैट कि अब इनको ये बात समझ में आ रही है कि आप पहले भी सही थे, आज भी सही हो। पहले भी सही बात सोच रहे थे, आज भी सही बात सोच रहे हो। अभी भी आपकी सोच इनके लिए ठीक है। ओके। और किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्योंकि आप दोनों इक्वलिटी के हिसाब से चल रहे थे। वो क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल कार्ड यहाँ पर है। ठीक है, मतलब आप दोनों के जो थॉट प्रोसेस है, सोचने के तरीके हैं, वो एक जैसे हैं। पर वो क्या था ना, उनको ये कभी आदत नहीं थी कि वो दूसरों को एक्सेप्ट करे, दूसरे की गलती को एक्सेप्ट करे। ठीक है, ऐसा वहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जब ऐसा कुछ भी दिखाई दे रहा था कि जहाँ वो बाहर वाली किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करें और फिर उसके हिसाब से चले, तो जब ये चीज़ हुई नहीं तो उनको बहुत दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है। अब जा कर के उनको एक मतलब एक होता ना सेंस ऑफ
ये कि भाई मेरे को, हाँ मुझे इसकी बात माननी पड़ेगी, मेरी गलती है, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसकी ये सही है, इसको जानना पड़ेगा। तो जब ये चीज़ हुई है कि उनको लग रहा है कि हाँ मेरी गलती थी, हाँ इसको मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हाँ ये इसकी सोचने के तरीके को मुझे समझना पड़ेगा, ये जब हुआ है तब जा कर के चीज़ें सही हुई हैं, तब जा कर के चीज़ें बेहतर हुई हैं। ऐसा हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि ये पर्सन अब थोड़ी ज़्यादा थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़े। पहले ये कम सोच रहे थे, अब ये थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हैं। अचानक से ये परिवर्तन क्यों हुआ है, ये क्वेश्चन आ ही सकता है कि ये पहले तो नहीं सोच रहे थे बट अब क्यों सोच रहे हैं। क्योंकि ये काफ़ी चीज़ों को लेकर के स्टक हो गए थे। क्या चीज़ें सोच के स्टक हो गए थे? क्योंकि जब अपनी अकल चलाएंगे तो हर समय फिर इनको सही गलत का जजमेंट करना पड़ेगा, इनको हर समय ये बताना पड़ेगा कि हाँ ये सही है, ये गलत है। तो जब ये बार बार ये चीज़ें हुई हैं, बार बार इनको ये हुआ कि नहीं हमको ही बोलना पड़ेगा, मैं ही हर बार उत्तरदायी बनूं, तो उनको लग रहा है कि नहीं मैं अकेला उत्तरदायी नहीं बनूंगा, मुझे चाहिए है कोई और भी मुझे समझाए, मुझे बताए। क्योंकि क्या हुआ पास्ट में जब ये ही रिस्पॉन्सिबल बन के अपना आगे बढ़े हैं रिश्ते में, तो इन गलतियाँ इनकी ही आई हैं। बड़े बड़े कांड ऐसे हो गए हैं जिसमें इनको लगा कि मेरे ऊपर ही गलती आ गई है, मैंने अपनी अकल से काम किया तो मेरे सारी गलती गड़बड़ हुआ है, काम गलत हुए हैं, गलती आ गई है। लोगों ने इसका मतलब समझो ये हुआ कि हाँ बताओ क्या गलत, मतलब होता है ना कि क्वेश्चन पूछना कि ये तो गलत कर दिया, ये तो तुमने गलत कर दिया, ये तो गलत डिसीजन था आपका, ये ऐसी बात थी, आपको ऐसे नहीं करना था, वैसे नहीं करना था। तो जब ये वाली चीज़ें हुई हैं ना, तब इनको ये बात समझ में आ गई है कि हाँ मैंने ये गलत किया है, और अब ये गलती को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब ये गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये इनको लग रहा है कि भाई एक व्यक्ति और भी होगा जो मुझे हमेशा राह दिखाएगा या मुझे वो बताएगा कि मैंने सही डिसीजन लिया है नहीं लिया। तो जब ये चीज़ होगी तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो वही चीज़ है, इसीलिए अब ये पर्सन अपने आप को इससे बाहर निकालना चाहते हैं, अपने आप को इस दौर से बाहर निकालना चाहते हैं कि जहाँ ये इनके ऊपर ही सारा ठीकरा फूट जाए। अब ये मीन जैसा दिख रहा होगा लेकिन मीन है नहीं, एक्चुअली अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझने की गलती है। अपने आप को सुपीरियर समझते थे ये, और इसकी वजह से ये गलती हुई है। अभी इनको समझ में आ गया है कि हर वक्त ये सही नहीं हो सकते हैं, हर वक्त इनकी हर बात सही नहीं हो सकती, हर वक्त ये इनकी थॉट प्रोसेस सही नहीं हो सकती। अभी इनको ये बात समझ में आ रही है और वो उसी हिसाब से वो चल रहे हैं, उसी हिसाब से ये पर्सन थॉट इनकी सोच विचार चल रहा है। अब ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को एक और भी सोच व्यवहार में आ रही है कि अगर ये आपकी बातों को भी सुनेंगे तो काफ़ी कुछ बैलेंस हो जाएगा, और वो हो भी रहा है। क्योंकि ये अभी आपकी बातों को सुनना चाहते हैं और उस पर वर्क करना चाहते हैं, ताकि इनका जो मटिया मैट इन्होंने किया था ना, और जो भी गड़बड़ की थी, वो इससे बाहर आ पाए। क्योंकि ये हमेशा तो पहले तो ये आपको कहीं ना कहीं बुद्धू समझते थे, अभी आपको ये इक्वलिटी का दर्जा देते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखो, इसमें आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि आप किसी भी रिश्ते में होंगे, वहाँ पर आपको वैल्यू नहीं दी जाती होगी, आपकी वैल्यू कम देखी जाती होगी। लेकिन अभी कुछ समय से अभी आपका पर्सन आपको वैल्यू देते हुए नज़र आएंगे, आपका साथ देते हुए नज़र आएंगे, आपकी बातों को सुनते हुए नज़र आएंगे, एक्सेप्ट करते हुए नज़र आएंगे। और जब वो ये सारी चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये बात समझ में आ रही होगी ना कि आपने सब चीज़ें ठीक की हैं, आपने सारी चीज़ें सारी बातें सही की हैं, आपकी कोई भी बात गलत नहीं है। जब आपको ये बात अंडरस्टैंड हो गई, जब आपको ये बात समझ में आ गई है, तो डेफिनेटली आप सही डिसीज़न लेकर के आगे बढ़ सकते हो। और जब आप सही डिसीज़न लेकर के आगे बढ़ रहे हो तो आपको मालूम है कि भगवान हमेशा, यूनिवर्स हमेशा सही लोगों का साथ देता है। तो आप भी सही थे, आपका भी साथ भगवान दे रहा है, यूनिवर्स।
तो यूनिवर्स आपका हम साथ दे रहा होगा, ये आपको भी पता है, और आप इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, ये बात आपको भी पता है। तो ये है फ़िलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। कुंडली दिखवाना, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, किसी चीज़ के लिए भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग।